नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्लास रीजनिंग का है और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखिए, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी से पहले मैंने अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज मैंने खत्म किया था। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते थे या फिर जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए या फिर एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था। तो जो न्यू स्टूडेंट है अगर वो टॉपिक नहीं देखे हैं या फिर जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी का जो मेरा वीडियो आया था, अगर इस इक्वालिटी इनइक्वालिटी का जो मेरा वीडियो आया था या फिर जो अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज का, तो जो नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए, इसमें मैंने स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जनरली थ्री साइन होते हैं। मेनली मुख्य रूप से तीन साइन होते हैं और ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू, यही साइन होता है मेनली रूप से। मैंने इसी साइन को क्या क्या बोला जाता है ना, लैंग्वेज में इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तीनों साइन को मैंने उन सभी को डिस्कस किया था। प्लस जो कंक्लूजन होता है, जो कंप्लीटली राइट, कंप्लीटली रॉन्ग एंड पार्शियली रॉन्ग, तो इन तीनों के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो जो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पे आए, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बीच से उठाना सही नहीं रहेगा। तो मैं उस कॉन्सेप्ट के आगे मैं लेकर चलता हूं। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो इसमें सीरीज दिया हुआ रहेगा, जो भी सीरीज या फिर सीक्वेंस दिए हुए रहेंगे, तो अब हम उस सीरीज या फिर सीक्वेंस को मैंने दो पार्ट्स में बांटूंगा। और वो पार्ट्स क्या होगा, देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट है, अगर हम मानते हैं कि ये कोई भी स्टेटमेंट है, इस तरह से स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं, दो पार्ट में, है ना। और फर्स्ट पार्ट देखिए क्या होगा, एक साइड हम लिखते हैं स्टैंडर्ड, 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 और दूसरे साइड हम लिख रहे हैं नन स्टैंडर्ड, नन स्टैंडर्ड। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली क्या होता है कि ये आपको बनाने में जो क्वेश्चंस उठ सकते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो आपको समझने में और क्वेश्चन को जल्दी करने में आपको मदद करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड में ध्यान रखिए कि जो तीन साइन होते हैं ना, इसमें जो थ्री साइन का यूज किया जाता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू, ये तीन साइन का मुख्य रूप से तो यही तीन साइन होता है। और बाकी जो होता है वो इसी तीन साइन का, तीनों साइन को मिलाकर और भी साइन बनाते हैं, जैसे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू। तो ये सभी कहीं ना कहीं यही तीनों का यूज करके बनाते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड में क्या होता है कि स्टैंडर्ड में ध्यान रखिएगा कि कोई भी सिंबल होगा, अगर ग्रेटर देन को ले या फिर लेस देन को ले, तो अगर हम ग्रेटर देन को लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट, अगर हम देखिए इस तरह से, अगर मैं इसे समझाना चाहूं स्टेटमेंट के थ्रू, तो देखिए मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, ये स्टेटमेंट है ना।
अब हम इसमें लेकर चल रहे हैं कि इसमें मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे ए लिए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से, तो जो ये हमने 5 एलिमेंट लिए हैं, तो इन पांचों में अगर हम इस साइन का यूज करेंगे तो इसमें अगर हम ग्रेटर देन ले रहे हैं तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ये होगा। तो कहने का मतलब ये है। या फिर अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट लें, अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट लूं इसका, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, देखिए, इसमें ए, बी, सी, डी, ई, यही मैंने 5 एलिमेंट लिए हैं, और इस बार मैं ले रहा हूं लेस देन। इस तरह से ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड में जो स्टेटमेंट होगा और उसके बीच जो भी साइन का यूज किया जाएगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसमें कोई भी सिंबल का यूज किया जाएगा, लेस देन का यूज करेगा, तो वो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पूरे एलिमेंट्स में लेस देन होगा। अगर ग्रेटर देन का यूज करेगा तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के बीच ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो कहने का मतलब है, इसको अगर नोट में करके लिखेंगे तो इस तरह से लिख लीजिए नोट में, कि समझने के लिए कि सेम डायरेक्शन, इस तरह से। सेम डायरेक्शन मींस कोई भी साइन लेगा, कोई भी साइन इसमें लिएगा, अगर ग्रेटर देन लेगा तो सभी के बीच ग्रेटर देन होगा, लेस देन लेगा तो सभी के बीच में लेस देन के साइन होगा। हाँ, उसमें एक चीज ऐड कर सकता है कि उसमें इज इक्वल्स टू ऐड कर सकता है। तो इज इक्वल्स टू जो ऐड कर रहा है, तो इज इक्वल्स टू क्या करता है कि दो एलिमेंट को आपस में बराबर करता है। तो इज इक्वल्स टू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां से होगा, यहां से। और यही अगर हम इसमें अगर लेते हैं नन स्टैंडर्ड में, तो देखिए नन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं, यहां पे अगर मैंने यहां पे स्टेटमेंट ले रहा हूं, यहां पे ए, बी, सी, डी, ई, तो इसमें जो मैंने 5 एलिमेंट लिए हैं, तो इसमें क्या था कि सेम डायरेक्शन वाले का यूज कर रहा था। सेम डायरेक्शन वाले मींस अगर ग्रेटर देन का यूज कर रहा है तो इसमें पूरे एलिमेंट के बीच ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन है। और इसमें क्या है कि अगर लेस देन है तो सभी एलिमेंट्स के बीच लेस देन का यूज किया है। लेकिन यहां पे क्या होगा कि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रेटर देन सभी के बीच में होगा लेगा या फिर सभी के बीच में लेस देन होगा, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों साइन का यूज करेगा, है ना। इसमें जो ग्रेटर देन है या फिर जो लेस देन है वो दोनों साइन का इसमें यूज करेगा, और इसीलिए इसे क्या क्या कहा जाता है, नन स्टैंडर्ड सीरीज, है ना। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो किस तरह से साइन का यूज करेगा, देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू, इस तरह से। यहां पे क्या है तो लेस देन है, यहां ग्रेटर देन है, यहां लेस देन इज इक्वल्स टू है। तो इस टाइप के जो सीरीज होंगे, जो स्टेटमेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, नन स्टैंडर्ड बोलेंगे, है ना। अगर और भी अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल, तो देखिए नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ इस तरह से मैंने लिया, 8 एलिमेंट लिए मैंने। अब यहां पे मैंने साइन का यूज कर रहा हूं, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू। देखिए यहां पे क्या हो रहा है,
डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, है ना। डायरेक्शन चेंज मीन्स कभी ग्रेटर देन आ रहा है तो कभी लेस देन आ रहा है, कभी ग्रेटर देन फिर लेस देन, इस तरह से। तो यहां पे नोट में करके यहां पे लिख लीजिए, अगर इसे क्या लिख लेंगे यहां पे, इसे लिख लीजिए कि जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन नॉट सेम। डायरेक्शन नॉट सेम मीन्स कहने का मतलब है कि यहां पे ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का साथ में यूज करेगा स्टेटमेंट में। अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो ध्यान दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाएं, तरीके से बनाएं, ताकि आपको आगे पढ़ने में मदद मिले, है ना। अब हम अगर आगे बढ़ें, इसी को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है कि सभी एग्जांपल्स को मैंने स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के साथ में लेकर चल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं स्टार्ट करूं स्टैंडर्ड का, जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है मैं उसे लेकर चलूं, तो उसमें जो भी कंक्लूजन बनेंगे वो क्या होंगे, जनरली सही होंगे। अब वो किस तरह से, देखिए अगर मैं यहां पे स्टैंडर्ड लेकर चल रहा हूं, स्टैंडर्ड, अगर मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिया कथन, वो है h ग्रेटर देन b इज इक्वल्स टू d ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू f ग्रेटर देन g ग्रेटर देन i। देखिए इस तरह से। अब मैं यहां पे कंक्लूजन को ले रहा हूं, जो कंक्लूजन होगा, अगर मैंने यहां पे लिया कि h ग्रेटर देन d, सेकेंड कंक्लूजन है यहां पे f लेस देन h, थर्ड नंबर है h ग्रेटर देन i, डी नंबर है d इज इक्वल्स टू f, और ई नंबर होगा d ग्रेटर देन f, और f नंबर है b इज इक्वल्स टू f, और g नंबर होगा b ग्रेटर देन f, एंड h नंबर है यहां पे g लेस देन b, g लेस देन b। अब अगर इस स्टेटमेंट को देखें और इसी स्टेटमेंट से जुड़े जो कंक्लूजन है उसे देखें, तो क्या यहां पे दिया गया है h ग्रेटर देन b इज इक्वल्स टू d ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू f ग्रेटर देन g ग्रेटर देन i। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोको, है ना, लाइक ठोकने में क्यों शर्माना। चलिए यहां पे देखिए कि यहां पे क्या है कि फर्स्ट कंक्लूजन को देखूं, तो यहां पे क्या है h ग्रेटर देन d है, यहां पे h ग्रेटर देन d है, h यहां पे है और d यहां पे है। तो एक चीज बताइए कि b और d के बीच में जो इज इक्वल्स टू साइन दिया गया है, मतलब ये कह रहा है कि यहां पे हम d भी लिख सकते हैं और यहां पे हम b भी लिख सकते हैं, है ना। और भी अगर समझे तो यहां पे केवल d भी लिख सकते हैं, या फिर यहां पर हम केवल b भी लिख सकते हैं,
है ना। इज इक्वल्स टू का मतलब यही है कि दो एलिमेंट क्या है, आपस में बराबर है, और जब बराबर है तो हम एक दूसरे के प्लेस पे लिख सकते हैं या फिर एक दूसरे के जगह पे हम यूज कर सकते हैं उसे। तो जब b के बराबर है d और b h से छोटा है तो d तो छोटा होगा ही। मतलब ये कि कंक्लूजन नंबर जो a है वो क्या है, सही है, वो कंप्लीटली राइट है, 100% राइट है। नेक्स्ट में यहां पे देखिए कि जो f है लेस देन h है, यहां पे जो f है वो किससे छोटा है, तो h से छोटा है ना। और h इसी को और क्या बोल सकते हैं कि h बड़ा है f से। अब देखिए यहां पे f यहां पे है और h यहां पे है ना, f यहां पे है और h यहां पे है। तो यहां पे देखें कि जो f है वो d से छोटा है, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। यहां पे दो सिचुएशन बन रहे हैं। अगर मैं बराबर भी मान लू, यहां पे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे d होगा या तो बराबर होगा f का, या फिर जो d होगा वो ग्रेटर देन होगा f से, है ना। और जब d बड़ा है f से और d बराबर है b से, है ना, तो b क्या है, छोटा है h से, और जब b छोटा है h से तो d भी छोटा हो जाएगा h से, और जब d छोटा होगा तो f तो ऑटोमेटिक छोटा होगा, है ना। कहने का मतलब है कि f तो d से भी छोटा है ना, और d से छोटा है तो d किसके बराबर है, b का, और b तो छोटा है ही h से। तो ये क्या है, जो कंक्लूजन नंबर b है वो भी सही है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो h ग्रेटर देन i है, तो जो h है वो किससे बड़ा है, तो i से बड़ा है ना। अगर h i से बड़ा है तो देखिए दोनों के बीच में रिलेशन को जोड़िए। यहां पे h यहां पे है और i यहां पे है। अब देखते हैं कि बीच में इज इक्वल्स टू है और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है, और जब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है और यहां पे ग्रेटर देन है मतलब कि ग्रेटर होगा। कहने का मतलब यह है कि i जो है सो g से छोटा है, और g किससे छोटा है, तो f से छोटा है, और f का रिलेशन h के साथ अभी मैंने बताया। तो उस अनुसार से देखूं तो यहां पे क्या है, h बड़ा होगा किससे, तो i से। सबसे जरूरी बात अब आ रहा है। अब देखिए यहां पे क्या लिया गया है कि जो d है वो बराबर है किसके, f के। d बराबर है किसके, f के, है ना। तो यहां पे मैंने अभी लिखा था कि जो d इज इक्वल्स टू f एंड d ग्रेटर देन f। यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, या तो d क्या होगा, बड़ा होगा f से, या फिर जो d होगा बराबर होगा किसके, f के। तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पे 100% सही है। यहां पे सही है लेकिन वो कितना सही है, आधा बोल सकते हैं, आधा बोल सकते हैं, या फिर पार्सली, है ना, मीन्स पार्सली रॉन्ग, है ना। तो जो पार्सली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट 100% राइट है, कंप्लीटली राइट है, इन सभी को मैंने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। तो जो न्यू स्टूडेंट है जरूर देखें उस वीडियो को, फिर इसमें आए, क्योंकि उन सभी का इसमें यूज किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आधा सच हो रहा है। कहने का मतलब है आधा सच का कि यहाँ पे दो रिलेशन बन रहे हैं, एक बड़ा का रिलेशन बन रहा है, एक बराबर का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया है, केवल इक्वल्स टू का लिया गया है ना, केवल बराबर का लिया गया है। इस सिचुएशन में यहाँ पे हम 100% सही नहीं कर सकते हैं, पार्सली रॉन्ग इस तरह से। नेक्स्ट d ग्रेटर देन f, यहां भी इसी तरह से रिलेशन बन रहा है। यहां भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि d बड़ा ही होगा, बराबर भी होगा f के, है ना। तो यहां पे भी पार्सली, है ना। और नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो b इज इक्वल टू f,
b इज इक्वल्स टू एफ। अब देखिए इसमें जो b इज इक्वल्स टू एफ लिया गया है, तो इज इक्वल्स टू से अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम यहां पे 1 मिनट के लिए अगर मान लीजिए मैं दोनों रिलेशन को समझा रहा हूं, तो समझाने के लिए यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा देर के लिए यहां पे इज इक्वल्स टू समझ लीजिए, है ना, क्योंकि डी के बीच दो रिलेशन बन रहा है, डी और एफ के बीच में, है ना, एक बड़ा का बन रहा है और एक बराबर का बन रहा है, एक डी ग्रेटर देन एफ एंड सेकेंड डी इज इक्वल्स टू एफ। तो हम फर्स्ट में ले रहे हैं डी इज इक्वल्स टू एफ। जब डी इज इक्वल्स टू एफ ले रहे हैं तो यहां पे क्या है कि एफ डी के प्लेस पे एफ आएगा। जब इज इक्वल्स टू से देखें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं एफ और एफ के प्लेस पे डी लिख सकते हैं, या फिर यहां पर डी लिख सकते हैं दोनों प्लेस पे, या फिर दोनों प्लेस पे एफ लिख सकते हैं। जब इज इक्वल्स टू रहेगा, है ना, इज इक्वल्स टू जब रहेगा तो उस सिचुएशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिख सकते हैं तो बी के बराबर हो जाएगा ना बराबर। लेकिन यहां पे हम नेक्स्ट लेकर चल रहे हैं सेकेंड, और क्या था यहां पे था ग्रेटर देन भी था। अब जब डी बड़ा है एफ से, है ना, मतलब जब एफ छोटा है डी से, तो बी और डी आपस में बराबर है। कहने का मतलब है कि डी के प्लेस पे हम बी भी लिख सकते हैं और बी के प्लेस पे हम डी भी लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में बी बड़ा भी हो रहा है। तो यहां पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे दो साइन का यूज किया गया है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू, मतलब कि यहां पे क्या होगा, आधा सच हो रहा है। हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यहां पे b के बराबर होगा f, क्योंकि यहां पे ये दो साइन का यूज किया गया है, एक ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। तो यहां पे क्या होगा, पार्शियली रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, b ग्रेटर देन f। अब देखिए क्या आ रहा है कि b बड़ा है किस से, f से। b बराबर भी हो रहा है f के और बड़ा भी हो रहा है f के, है ना, क्योंकि d के प्लेस पे f भी आ सकता है एक इज इक्वल्स टू के रिलेशन से, लेकिन ग्रेटर देन के रिलेशन से तो f d के प्लेस पे नहीं आ सकता है ना, f से छोटा है d, और जब f d से छोटा है तो b से तो छोटा होगा ही, क्योंकि d के प्लेस पे b को रखकर समझिए, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम d के प्लेस पे b को रख सकते हैं, और इस यहां से दोनों का कंपैरिजन कीजिए, मतलब कि ये भी पार्शियली रॉन्ग है। अब देखिए g लेस देन b, जो g है वो किससे छोटा है, तो b से छोटा है ना। अब जब g b से छोटा है तो रिलेशन जोड़िए, देखिए यहां पे g तो ऑटोमेटिक g तो छोटा है f से, और जब f से छोटा है तो d से भी छोटा होगा, और d से छोटा है तो b से भी छोटा होगा, मतलब ये क्या है, तो सही है। एक चीज और, अगर बीच में ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आ रहा है ना, यहां पे ग्रेटर देन है और उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आ रहा है, तो अगर मैं दूर के रिलेशन के बारे में बता रहा हूं ना कि नजदीक के, दूर मीन्स इस तरह से b और g के बारे में लेकर चल रहा हूं, ये है ना, समझाने के लिए कि यहां पे ग्रेटर देन है, यहां पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है, यहां पे इज इक्वल्स टू है, तो जब इस तरह का साइन होगा ना तो समझ जाइए कि जो ग्रेटर देन होगा दूर के रिलेशन में वो क्या होगा, सही होगा। कहने का मतलब है कि यहां पे जब जो g है वो किससे छोटा हो रहा है, f से, तो जब f से छोटा है तो b से छोटा होगा।
तो अब देखिए इसका आंसर अगर करना होगा आप लोगों को तो किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पे अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो आंसर में क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग, कंक्लूजन, कंक्लूजन कौन कौन से कंक्लूजन, ए बी सी एंड एच, यही है कंक्लूजन नंबर ए, कंक्लूजन नंबर बी, कंक्लूजन नंबर सी एंड कंक्लूजन नंबर एच, है ना। एंड इसके बाद सबसे जरूरी बात है यहां पे वो क्या है, सो देखिए इसमें यहां पे अगर मैं बात करूं कंक्लूजन डी को और कंक्लूजन ई को, डी को और ई को देखिए आप लोग, तो इसमें देखिए क्या है कि यहां पे दोनों एलिमेंट या फिर जो दोनों नेम है वो क्या है, सेम है। दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, और उसके बीच दो साइन का यूज किया गया है और दोनों क्या है, साइन डिफरेंट है। एक इज इक्वल्स टू है और एक इज इक्वल्स टू है और एक ग्रेटर देन है। जब इस तरह का आ जाए जो, और ध्यान रखिए, और वो कंक्लूजन हमेशा पार्शली रॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि आधा गलत होना चाहिए और आधा सही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो दोनों कंक्लूजन है यहाँ पे डी और ई दोनों क्या है, पार्शली रॉन्ग है, मतलब आधा गलत है और आधा सही है। तो यहाँ पे देखिए डी और एफ, यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लिया गया था, तो यहाँ पे भी लिया गया है। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू का मतलब कि केवल बराबर नहीं है, यहाँ पे बड़ा भी हो रहा है, और यहाँ पे बड़ा ले रहा है, मतलब कि यहाँ केवल बड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे बराबर भी हो रहा है। इसके अनुसार ये आधा सच है और ये भी आधा सच है, और आधा ये गलत भी है तो आधा गलत भी है ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दोनों एलिमेंट या दोनों नेम सेम होगा, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर मीन्स अगर हम यहाँ पे d इज इक्वल टू एफ है तो यहाँ पे हम एफ लेस देन डी, इस तरह से भी लिख सकते, इस तरह से भी हो सकता है ऑप्शन में, है ना। तो ऑर्डर पे मत जाइए, कहने का मतलब है कि जब दोनों एलिमेंट सेम है और दोनों के बीच डिफरेंट साइन का यूज किया गया है तो यहां पे इधर और का यूज किया जाएगा, मतलब कि यहां पे जो होगा सो क्या होगा, इधर कौन सा कंक्लूजन, इधर कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन कौन है, डी और ई, एंड भी है। और वो एंड किस में लगेगा, तो ध्यान से देखिए, कंक्लूजन नंबर एफ एंड कंक्लूजन नंबर जी, अगर ये दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे ई और डी के बीच रिलेशन बना था उसी तरह से यहाँ पे बी और एफ के बीच रिलेशन बन रहा है ना। अब 1 मिनट के लिए अगर इस कंक्लूजन को अगर मैं फिर से दोबारा समझाऊं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि D के प्लेस पे हम B को लिख सकते हैं और B के प्लेस पे हम D को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है तो यहां से B का रिलेशन इसके साथ जोड़ दीजिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ पे B के बराबर भी हो रहा है F और B से बड़ा भी हो, B के बराबर भी है F और B बड़ा है F से, है ना। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या है, पार्शली रॉन्ग है, मतलब आधा सच है और आधा गलत भी है, आधा सही भी है और आधा गलत भी है। तो एंड कौन सा कंक्लूजन, और वो कौन सा कंक्लूजन है, एफ और
सॉरी, यहाँ पे इधर कंक्लूजन, और वो कौन सा कंक्लूजन है, कंक्लूजन एफ और कंक्लूजन जी आर फॉलो। इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से होगा। अगर नेक्स्ट कंक्लूजन और भी अगर लेना चाहें तो यहां पे ले सकते हैं, समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। यहां पे कंक्लूजन नंबर आई अगर मैं यहां पे ले लूं कि यहां पे देखिए जो एफ है वो ग्रेटर देन एच, और जे नंबर ले लूं मैं यहां पे, क्या ले लूं यहां पे, जो आई है वो ग्रेटर देन डी। क्या यहाँ पे जो कंक्लूजन आई है वो इसमें क्या है कि एफ ग्रेटर देन एच, ये संभव हो सकता है कि एफ बड़ा होगा एच से, क्योंकि एफ और एच के बीच, एच और एफ के बीच जो साइन का यूज किया गया है, तो देखिए साइन का माउथ किस साइड ओपन है, एच के साइड ओपन है। तो जब एच के साइड ओपन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एच बड़ा होगा एफ से, मतलब कि एफ क्या है, एच से छोटा है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है कि एफ है वो एच से बड़ा दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा नहीं है एफ, यहाँ पे क्या है, छोटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है ये। नेक्स्ट, आई ग्रेटर देन डी, क्या आई बड़ा हो सकता है डी से, हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जब जी बड़ा नहीं हो सकता तो एफ, तो आई कहां से होगा, सॉरी आई कहां से होगा, यहां पे जब आई छोटा है जी से और जी छोटा है एफ से, तो डी से तो बड़ा होने की यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि आई बड़ा हो जाए डी से, मतलब ये भी क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। तो इस तरह से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट के, अगर कॉन्सेप्ट जो दिए गए यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को बनाकर आप लोगों के सामने रखा, ताकि उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया जाए और आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए किस तरह से स्टैंडर्ड सीरीज में यहाँ पे कंक्लूजन उठते हैं, है ना। और जो जो कंक्लूजन सही है पहले तो उसे लिख लिए, ए बी सी और एच, तो यहाँ पे कंक्लूजन ए बी सी एच, एंड इधर और में क्या होता है कि दोनों कंक्लूजन में नेम सेम होना चाहिए, मींस एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर पे मत जाइए, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ऑर्डर से मतलब नहीं रहता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इधर डी और ई, है ना, एंड इधर एफ और जी आर फॉलोज। तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से स्टैंडर्ड में स्टेटमेंट दिया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पे कंक्लूजन को तैयार किया जा सकता है यहाँ पे, और इन्हीं सभी चीजों का यूज किया जाता है एग्जामिनेशन में। तो समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे तरीकों से, फिर क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन आराम से बनेंगे। पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन झक मारकर आपके पास आएगा। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट को करवाए हैं उसे देखें, हैंड रिटन नोट्स बनाएं, पढ़ें, फिर क्वेश्चन पे आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो जाने से पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं,
वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।